हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज आप लोगों का जेईई मेन का रिजल्ट आ सकता है रात में, क्योंकि 12 तारीख को इन्होंने ब्राउज़र में दे रखा है और बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है और हम लोग भी भाई एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज काम आसान होने वाला है। उन लोगों को फाइनली पता चलने वाला है दोस्त कि क्या क्या उनके मार्क्स आ रहे हैं। देखो, मैं आपको डाटा बताता हूँ कि इस बार की जो शिफ्ट हुई है ना, उन शिफ्ट में किस किस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है, मॉडरेट आया है, टफ आया है। अगर मैं 27 शिफ्ट 1 की बात करूँ तो पेपर मॉडरेट बोला गया है, ठीक है, यानी मैथ्स का। फिजिक्स इजी, केमिस्ट्री इजी। मतलब मैथ तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर दोस्त क्या रखा है, मॉडरेट रखा है। अब एक बार तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस किस शिफ्ट में पेपर कैसा कैसा आया, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कि भाई 29 जनवरी की अगर शिफ्ट 1 में तुमने दिया है तो मैथ तुम्हारा मॉडरेट टू टफ था, फिजिक्स इजी था, केमिस्ट्री इजी था, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी चीज जो आपको देने वाला हूँ कि अगर शिफ्ट इजी आई है, ओवरऑल शिफ्ट अगर मेरी इजी आई है, तो मेरे कितने परसेंटाइल, कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल उसमें बन सकते हैं, ये भी डाटा मैं तुमको इसी में दिखा दे रहा हूँ। गौर से देखना, अगर मेरे शिफ्ट इजी है तो 99 परसेंटाइल मेरी 185 से 200 मार्क्स के बीच में बनने वाली है, 185 से 200 के बीच में। मॉडरेट है तो 170 से 185 के बीच में ही 99 परसेंटाइल बन जाएगी। और भाई अगर टफ है तो 155 तक भी आपकी 99 परसेंटाइल बन सकती है। समझ रहे हो, 99 परसेंटाइल बन जाएगी आपके केवल 155 मार्क्स। अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये सारा डाटा आप रिजल्ट आने के बाद मिलाना, एक्यूरेटली ऐसे का ऐसा ही मैच करेगा दोस्त। एक आध नंबर का इधर उधर गैप होगा पर 10 नंबर का गैप नहीं होगा, एक आध नंबर का गैप होगा दोस्त केवल बस इसमें, ठीक है। यानी 99 8 परसेंटाइल इजी शिफ्ट है तो 160 से 180, 970 70 परसेंटाइल अगर 97 चाह रहे हो आप 145 से 160 के बीच में, ऐसे ही करते करते 93 110 नंबर पे इजी शिफ्ट में बता रहा हूँ, इजी शिफ्ट में। यही टफ शिफ्ट में 90 मार्क्स पर भी आपकी क्या बन जाएगी, 93 परसेंटाइल बन जाएगी टफ शिफ्ट में। तो इस चीज़ का भी आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप मैच करना, ये भी आपके काम आएगा। और दोस्त, आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो इस बार के आइडिया के हिसाब से, जैसे पिछले साल का जो डाटा था 2023 का, गौर से देखना, ये पूरा डाटा किसका है, जेई मेन 2023 का। देख लो गौर से, जेई मेंस 2023 का ये डाटा है दोस्त। ये थी कट ऑफ 24 शिफ्ट 1 में जब हुआ था ना, तो कितने में आया था दोस्त, 170 मार्क्स पर कितनी आ गई थी आपकी, 99 परसेंटाइल आ गई थी। देख लो गौर से, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ। 167 मार्क्स पर शिफ्ट 2 में 29 में, आप लोग गौर से देखो क्या बन गई मेरी, 99 परसेंटाइल बन गई। ये इससे डाटा मैच किया, देखो 160 नंबर पे ही बन गई। रीज़न क्या है, अगर शिफ्ट टफ थी तो देखा गया 160 के आसपास में भी कितना बना दिया गया दोस्त, 99 परसेंटाइल बना दिया। तो ये लास्ट ईयर का डाटा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों डाटा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बहुत एक्यूरेट डाटा है, तो इस डाटा को केयरफुली देखो। देखो शिफ्ट 1 108 मार्क्स पर ही दोस्त क्या बन गई, 96 परसेंटाइल बन गई। देख लो सबसे कम मार्क्स, मतलब इतना टफ पेपर आया है इस शिफ्ट में, तो 108 मार्क्स पर ही आपकी क्या बना दी गई, 96 परसेंटाइल क्या कर दी गई, बना दी गई। तो ये सारा डाटा आप लोगों के काम आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए। रिजल्ट का मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग जैसे ही रिजल्ट आता है तुरंत हम लोग लाइव जाएंगे। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, तुम लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग तुमको कहाँ कहाँ बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, आज के लाइव सेशन में आके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर रात में रिजल्ट आता है तो, और कल रात को रिजल्ट आता है तो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ कॉलेज मिलने वाला है। गौर से देखना, ये पीडीएफ आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है जब मैं आपको कहूँगा कि रैंक वर्सेस कॉलेज क्या होने वाला है। जब मामला चलेगा रैंक वर्सेस कॉलेज का, हम लोग बताएंगे दोस्त, हम लोग काउंसलर्स हैं, हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जोसा में जाना चाहिए, आपको रैंक के अकॉर्डिंग या किसी कॉलेज की इंडिविजुअल काउंसलिंग में जाना चाहिए, या स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहिए, या कोई प्राइवेट कॉलेज ऑफर हो रही है आपको अगर अच्छी, तो उस प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए। सारी चीज़ें बिल्कुल बाइस्ड होकर बताऊंगा दोस्त, ठीक है। नहीं, कहीं से कोई भी पैसा नहीं मिला हुआ है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो बताने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है। नहीं कि एनआईटीज़ में कौन सी एनआईटी बेस्ट है, कौन सी ट्रिपल आईटीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर ट्रिपल आईटीज़ में आपको कोर मिल रहा है तो आपको किस स्टेट काउंसलिंग के किस बेस्ट कॉलेज के अंदर आपको क्या मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस मिल सकता है तो उसको कर सकते हो। अभी कल परसों ट्रिपल आईटी हैदराबाद के फॉर्म आया, एक प्राइवेट कॉलेज है, इतना तगड़ा कॉलेज है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका खुद का एंट्रेंस होता है, खुद का पेपर निकालने के बाद खुद ही वो इंटरव्यू लेता है, उससे अपनी सीटें फिल करता है, और जेईई मेन के स्कोर कार्ड से भी होता है। मैंने देखा उसका एवरेज पैकेज ही 27 लाख था, मतलब आईआईटी से भी टक्कर का, मतलब कुछ आईआईटी से तो ऊपर और टॉप 7 आईआईटीज की टक्कर का उसको क्या माना जाता है दोस्त,
कॉलेज माना जाता है अगर आप कंप्यूटर साइंस से पढ़ना चाहते हो। मतलब सारे लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो चैनल के साथ स्टक रखिए, बाकी जैसे ही रिजल्ट आता है फिर मैं आपको काउंसलिंग की डिटेल नॉलेज देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।